दोस्तों, मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन रात के अंधेरे में जब सड़क पर सन्नाटा पसरा हो और आप अकेले हो तो जबरदस्ती के पंगे नहीं लेने चाहिए। आपकी एक गलती से आपकी जान जा सकती है। परविंदर पिछले 10 साल से चंडीगढ़ की एक फेमस एमएनसी कंपनी में जॉब करता था। आज वीकेंड था और परविंदर को जल्दी काम खत्म करके अपने गांव निकलना था। उसका गांव चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर दूर था। वो काफी दिन बाद आज गांव जाने वाला था, पर वीकेंड होने की वजह से काम भी कुछ ज्यादा ही था। काम खत्म करते करते कब 8 बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसने जल्दी से रैप अप किया और अपनी कार से गांव के लिए रवाना हो गया। दिसंबर का महीना था। इस समय उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप होता है। रात में रास्ते भी ज्यादातर सुनसान ही होते हैं। परविंदर को गांव पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज चुके थे। गांव के रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात में गीदड़ों के रोने की आवाजें आ रही थी। गांव में एंट्री करते ही एक आम का पेड़ था। परविंदर ने उस पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत को देखा। उस औरत का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। परविंदर, जो कि सिटी के एनवायरनमेंट में रहता था और काफी मॉडर्न ख्यालों का था, उसने सोचा वो औरत अपने खेत की रखवाली के लिए खड़ी है और शायद उसको कोई हेल्प चाहिए होगी। परविंदर कार उसकी साइड में रोक देता है और गाड़ी का साइड ग्लास नीचे उतार देता है। वो बूढ़ी औरत परविंदर के पास आई और कहा कि वो उसके पड़ोसी दिलावर की माँ है, और फिर परविंदर से अपने बेटे को ये बताने के लिए कहा कि उसकी माँ चाहती है वो सुबह 5 बजे उसे चाय और ब्रेड भेज दे। परविंदर ने कहा ठीक है, मैं ये मैसेज दे दूंगा। इसके बाद परविंदर अपने गांव की तरफ बढ़ गया। कुछ दूरी तय करने पर उसने कार के रियर व्यू मिरर में जो देखा, उसे देखकर परविंदर डर से कांपने लगा। उसने देखा वो बूढ़ी औरत हवा में उड़ रही है और गाड़ी के करीब आ रही है। परविंदर गाड़ी को तेज करता है, लेकिन वह अभी भी गाड़ी के करीब आती गई। उसका चेहरा कार की पिछली खिड़की के साथ चिपक गया। यह सब देखकर परविंदर का दिल दहल गया। उसने कार की रफ्तार तेज की और गांव में घुस गया। डर के समुंदर में डूबे परविंदर ने बड़ी मुश्किल से अपने घर तक का सफर पूरा किया। परविंदर का डर से बुरा हाल था। वो इतना डर गया था कि अपने घर पहुंचने के घंटों बाद तक उसने किसी से बात नहीं की। बस सहमा हुआ सा बेड पर लेट गया। उसकी आंखों से वो मंजर हट नहीं रहा था। अगली सुबह जब उसने अपने परिवार के लोगों से इस बारे में बात की तो उसके कज़न भाई ने बताया कि पास के गांव के दिलावर की माँ, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, उसकी तो 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। यह सुनकर परविंदर सन्न हो चुका था। उस दिन के बाद परविंदर देर रात कहीं नहीं जाता और अपने गांव या किसी भी गांव में तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ये सच्ची स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल के अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।